Good morning, dear student. Today we are going to look about one more tense, that is simple future tense. Simple future tense का मतलब होता है a kind of probability showing tense in which a kind of action that denotes upcoming action. In short, आपको ध्यान में यह रखना है कि आने वाले समय में संभवतः जो क्रियाएं होने वाली है उनके बारे में जब हम किसी को बताते हैं ऐसा प्रोबेबिलिटी कि भाई ये मैं करूंगा या कल मैं ये करूंगा, कल हम लोग मिलने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अगर ये सारी चीजें हमें किसी से बतानी है, then we have to use simple future tense. And my dear student, when we are using simple future tense, we have to use to be form of simple future tense. उसके दो to be form है, एक है हमारा shall and the second is will. These two are considered a helping verb of simple future tense. And when we are going to use this simple future tense, at that time we have to keep one thing in mind, that the verb form जो होगा हमारा, verb का जो form होता है, it should be root form. For example, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ कि भाई गो, तो ये रूट फॉर्म होगा. राइट, ये हमारा रूट फॉर्म होगा. क्यों? क्योंकि गो के बाद जो एक दूसरा फॉर्म हम यूज करते हैं वेंट, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है हमारा, राइट. और गॉड, GONE, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. तो ये वाला फॉर्म जो गो, राइट, ये वाला है ना, that is what we have to use. Now dear student, let's have an exact idea about this tense through the medium of formation or the structure of sentences that can be written in simple future tense either in affirmative, negative and interrogative. Now see what happened in affirmative. Affirmative के अंदर क्या होता है? We have to use subject, then we have to use either shall or will. दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है. Let me clear you one thing, that shall is used for those actions. Shall is used for those actions which is not confirmed, which is not and doer is not determined towards that action to do definitely. He is going to attempt or not. He has a bit of doubt. अनसर्टेनिटी है shall के अंदर. जबकि will जब आप यूज करते हो तो आप अपनी तरफ से 100% होते हो that you are going to meet. For example, I will meet you. तो मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा कि मैं आपको मिलूं. बट अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि I shall meet you, तो हो सकता है कि भाई मेरे दिमाग में कुछ और चीज चल रही है, मैं शायद वहां पे जाऊंगा तो शायद मैं नहीं मिल पाऊंगा. तो ये जो चीज आती है तब shall का इस्तेमाल होता है. उसके बाद हमारा वर्ब जो अभी भी मैंने बोला उसका रूट फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है. एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट. अब देखो, शी विल मीट, यहां पे याद रखना है मीट इट इज अ रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. वर्ब का ये बिल्कुल रूट फॉर्म है. शी विल मीट यू, वो तुम्हें कल मिलने वाली है या कल मिलेगी, राइट. यहाँ पे will है तो कंफर्मेशन है, राइट. चलो नेगेटिव देखते हैं. नेगेटिव के अंदर आप क्या कर सकते हो? नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट के बाद shall या will प्लस यहाँ पे not आप लिखोगे, वर्ब, रूट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगेन लेट्स हैव एन एग्जांपल. राम will not, ये नेगेटिव वर्ड हमने दर्शाया है. वॉच दिस मूवी, राम जो है वो वह मूवी नहीं देखेगा. यहाँ पे नॉट आ जाने से हमारा स्टेटमेंट
नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, इसके बाद लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट यस इंटरोगेटिव। बट डियर स्टूडेंट, यू शुड नॉट फॉरगेट वन थिंग, दैट टू put question mark at the end of the interrogative statement. In interrogative statement, we have to just get our to be form before the subject, और subject जो होता है उसको हमें यहाँ पे लाना है। इस तरह से बनेगा, मतलब देखो यहाँ पे subject कहाँ पे है, shall और will के आगे, तो इसको यहाँ पे पीछे लाना है, इसको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे बना लेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। शैल या विल में से आप कोई भी इस्तेमाल करोगे, सब्जेक्ट वर्ब का वही रूट फॉर्म रहेगा, नेगेटिव वर्ब नॉट यहां से निकल जाएगा, एंड एट द एंड यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। नाउ किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, लेट्स हैव एन आइडिया। विल यू, यहां पे मैंने विल को आगे रखा है, विल यू जॉइन अस फॉर लंच, क्या तुम हमें लंच के लिए ज्वाइन करोगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये एक चीज याद रखनी है कि आपको ये फॉरगेट नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क जो है वो छोड़ना नहीं है। आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने बहुत आराम से बहुत ध्यान से इसको समझाया है। आप कोशिश करिएगा कि इसकी प्रैक्टिस करिए, आप यूनिट्स के अंदर भी इसको देखिएगा। ठीक है, अब देखो, ओके, नाउ वी हैव one more tense on the board, as I have just explained you simple future tense. In that procession we have one more tense, that is continuous future tense, that is continuous future tense. Continuous future tense क्या है? Continuous future tense is a kind of timing term, एक ऐसी timing term है in which a doer is hoping for doing certain action at a particular point of time in future. कोई एक आने वाले समय में कोई एक निश्चित टाइम पे कोई कर्ता क्रिया कर रहा होगा, अगर ऐसी कोई घटना दर्शानी हो, एट दैट टाइम वी शुड यूज कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। हमें कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है। अगेन डियर स्टूडेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इन दैट केस, कौन से केस के अंदर कि भाई कोई ऐसा करता है, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं कल 12 बजे अपना खाना खा रहा होऊंगा, अगर ऐसी कोई घटना उसको दर्शानी है तो ये वाला जो बंदा है वो बोलेगा कि आई विल बी ईटिंग माय फूड एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। इन दिस केस वी हैव टू यूज कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। हमें ऐसे केसेस के अंदर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना होता है। नाउ इन just making the tense continuous form we have to use verb plus ing. for example, मेरा कोई एक verb है, यहाँ पे go में लिखता हूँ, तो उसको continuous बताने के लिए मुझे ing फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो बनेगा going, तभी मेरी एक्शन चालू होगी। अब चालू एक्शन आपको मैंने जो जो हमारे परफेक्ट टेंसेस थे, राइट, खास करके प्रेजेंट और पास्ट के अंदर मैंने आपको बोला है कि जब भी टू बी फॉर्म का इस्तेमाल होता है उसके बाद अगर वर्ब को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़े तो बीच के अंदर आपको या तो BWN, बीइंग, BED इस तरह से सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हमने यहाँ पे वर्ब को ing लगाने के लिए शैल विल जो कि पहले से ही था उसको जस्टिफाई करने के लिए बी का रूट फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बी का रूट फॉर्म, ये बी ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो कि रूट फॉर्म है, वो खुद एक रूट है। ठीक, अब देखो, लेट्स हैव एन आइडिया थ्रू एन एग्जांपल। एग्जांपल को देखकर हम हमारे आइडिया लेते हैं। देखो, शी विल बी राइटिंग, यहाँ पे राइट हमारा मेन वर्ब था, देन वी हैव पुट ing, बिफोर पुटिंग ing to verb we have used BED, and before be we have used will. You can use either shall also. Her paper at this time tomorrow, कल वे लड़की इस समय पे
अपना पेपर लिख रही होगी। इस तरह से इसका मीनिंग होता है। इसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए सो सिंपल, इसमें और कुछ नहीं करना है। जहां पे शैल या विल आता था और जहां पे बी आपने रखा है, उन दोनों के बीच में नेगेटिव वर्ड नॉट का इस्तेमाल आप कर दोगे तो हमारी फॉर्मेशन नेगेटिव बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, राहुल शैल नॉट बी वॉचिंग। शैल, यहाँ पे शैल या विल में से शैल लिया है, नॉट हमने एज आई हैव टोल्ड यू टू मेक इट नेगेटिव, बी वही का वही है, वॉचिंग योर वीडियो। राहुल आपका वीडियो देख नहीं रहा होगा उस टाइम पे, राइट। कोई एक्शन ऐसी है जो चालू बताए, हाँ मतलब इन फ्यूचर वो चालू होगी ऐसा अगर बताना है तो ये वाली चीज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन लेट्स हैव एन आइडिया अबाउट इंटरोगेटिव। इन इंटरोगेटिव व्हाट शैल वी आर डूइंग? यस, we shall just use either shall or will before the subject. It should be placed to be, जो जितने भी वर्ड है उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। Then the rest of the formation as it been mentioned in simple, right? Affirmative, affirmative जो simple statement है उसमें जो mention किया है वही आपको लिखना है। Now let's have an idea through it. An example, but before getting an example, we must not forget question mark at the end of interrogative formation. We, will he, यहाँ पे सब्जेक्ट पीछे आ गया, will आगे चला गया। Be listening your song. Will he be listening your song? क्या वो तुम्हारे सॉन्ग यानी गीत सुन रहा होगा? तो यहाँ पे ये टेंस आपका कंप्लीट होता है। आई होप डियर स्टूडेंट कि ये जो टेंस मैंने आपको चलाया अभी वे आपके दिमाग में ठीक से आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।